सूप पी लो, सर्दी में गरम गरम सूप पी लो। कैसा सूप बेचती हो? मिक्स वेजिटेबल सूप है और क्या? और स्पेशल मशरूम सूप है बाबूजी। अरे वाह, गर्मा गर्म मशरूम सूप। मुझे तो मशरूम सूप बहुत पसंद है, दे दो। और मुझे जल्दी से मिक्स सब्जी वाला सूप दे दो। गरम गरम सूप पीने से ठंड से कुछ तो राहत मिलेगी। शीतल एक गरीब सूप बेचने वाली थी। पिछली गर्मियों तक तो शीतल अपने ससुराल में अपने पति उमेश के साथ ही रहती थी। उसका पति उमेश पढ़ा लिखा और अच्छी सरकारी नौकरी पर था, मगर शीतल अनपढ़ थी। जबकि अनपढ़ होते हुए भी वह बहुत ही समझदार और हर काम में निपुण थी, लेकिन फिर भी उमेश के मन को वह जरा भी न भाती थी। एक बेटी का बाप बन जाने के बाद भी वह शीतल से रोज लड़ता झगड़ता रहता था। शीतल, अरे ओ शीतल, कहाँ मर गई? टिफिन लेकर आती है या नहीं? अरे बिना टिफिन के ही ऑफिस जाऊं? ये लो टिफिन उमेश। ये क्या, अनपढ़ कहीं की। इस टिफिन की शक्ल तो देख, कितना आटा लगा है इस पर। आटे के हाथ थे इसलिए थोड़ा लग गया होगा। लाओ मैं अभी साफ कर देती हूँ। बस बस रहने दे, अपने इस टिफिन को अपने पास ही रख। मैं लंच किसी होटल में कर लूंगा, गंवार कहीं की। यह कहकर उमेश बिना टिफिन के ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। एक दिन की कहासुनी होती तो शीतल शायद कुछ महसूस न करती, पर यहाँ तो यह रोज का मामला था। बेचारी शीतल, वह हर समय रोती सिसकती रहती थी। पता नहीं माँ बाप ने क्या सोचकर मुझे इसके साथ बांध दिया। मैं इनके लिए कुछ भी कर लूं, पर ये तो कभी खुश होते ही नहीं। उमेश अपनी पढ़ाई लिखाई और अच्छी नौकरी के घमंड में इतना पागल था कि न तो उसे शीतल की अच्छाइयां दिखती थी और न ही उसे बेटी आकांक्षा के ही भविष्य की चिंता थी। उसे तो माँ बेटी दोनों ही कांटे की तरह चुभती रहती थी। इसीलिए एक दिन वह मन ही मन सोचता है, इस अनपढ़ जाहिल औरत के लिए अपनी जिंदगी क्यों खराब करनी भाई? क्यों ना मैं इसे घर से निकालकर किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर दूं? अगर मैं ऐसा करता हूं तो ही मेरी जिंदगी में कोई खुशी आ सकती है। बस यही बात मन में आते ही उमेश शीतल को घर से निकालने का फैसला कर लेता है और फिर एक दिन उसे धक्के मार कर घर से निकालते हुए कहता है, अब तू और तेरी बेटी इस घर में नहीं रह सकती। इसे लेकर निकल मेरे घर से, और आज के बाद इधर देखना भी नहीं, समझी? अरे आकांक्षा आपकी अपनी बेटी है, इस पर तो कुछ रहम कीजिए। अनपढ़ गंवार कहीं की, आज के बाद मेरा न तुझसे कोई नाता है और न ही इस बच्ची से। चल निकल जाए यहाँ से। बस वह दिन था और आज कड़ाके की सर्दियों का दिन। शीतल ने उस दिन के बाद अपना और अपनी बेटी का गुजारा करने के लिए कमर कस ली है। वह अपने गुजारे के लिए जानलेवा ठंड में भी गरम गरम सूप बनाकर बेचती है। बेटी आकांक्षा, तुम घर पर क्यों नहीं रही? भला ऐसी बर्फीली ठंड में मेरे साथ यहाँ क्यों चली आई? मम्मी, आज स्कूल की छुट्टी है, इसीलिए आज पूरा दिन मुझे आपके साथ ही रहना है। पर बेटी यहाँ तो बहुत ठंड है ना, तुम्हें ठंड लग गई तो? मम्मी, ठंड तो लग ही रही है, मुझे भी गरम गरम सूप पिलाओ ना। हाँ हाँ पिलाती हूँ, पर सूप पीकर वहाँ कंबल में दुबक कर बैठ जाओ और मुझे दुकानदारी करने दो, समझी? उमेश द्वारा घर से निकाले जाने के बाद शीतल अपने गरीब माता पिता पर बोझ बनने के बजाय सूप बेचने का काम करने लगी थी और हमेशा एक ही बात सोचती रहती थी, लोग थोड़ा पढ़ने के बाद खुद को बड़े राजा महाराजा समझने लगते हैं। उमेश को ही देखो, मुझ में क्या कमी थी? बस पढ़ी लिखी ही तो न थी मैं तो अनपढ़ रह ही गई, पर अपनी आकांक्षा को उमेश से भी ज्यादा पढ़ाऊंगी। हाँ। इस बार सर्दी और सालों से कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी और लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते थे, मगर शीतल थी कि तड़पाने वाली ठंड में भी सूप बेचने से बाज नहीं आ रही थी। ओहो, आज तो ठंड से जान ही निकल रही है। सूप बेचने के लिए बाहर जाने का मन ही नहीं करता। अरे तो फिर मत जाओ ना बेटी। बापू, अगर ना जाऊंगी तो मेरी बेटी का क्या होगा? आप जानते भी हैं, गरीब के लिए महंगे प्राइवेट स्कूल का खर्च उठाना कितना मुश्किल होता है। वे गरीब के बच्चे से भी वही फीस लेते हैं जो अमीरों के बच्चे से। अगर इस ठंड में बाहर नहीं जाऊंगी ना, तो आकांक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्च कैसे पूरा होगा? बाप ने तो इसे जन्म देकर घर से बाहर फेंक दिया और तू है कि इसे इतनी तकलीफ उठाकर भी पढ़ाने पर तुली है।
बापू, यही तो मेरी जिंदगी का मकसद है, बेटी को पढ़ाकर इसके बाप से ज्यादा बड़ा अफसर बनाना है। अगर यही बात है तो जो तेरे दिल में आए कर बेटी, पर याद रखना गरीब के बच्चे गरीब ही रहते हैं। बस करो बापू, मैं ये नहीं मानती। यह कहकर शीतल बर्फीली सर्दी में भी सूप बेचने के लिए निकल जाती है और फटे पुराने स्वेटर में थर थर कांपते हुए सूप बेचने लगती है। बहन, तुम्हारा सूप सबको अच्छा लगता है और बिकता भी बहुत है, मगर फिर भी तुम इतनी सर्दी में फटे पुराने स्वेटर में खड़ी कांप रही हो। क्या तुम ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती? भाई, पहले जिंदगी तो ढंग पर आए, तभी तो ढंग के कपड़े पहन पाऊंगी। कड़ी ठंड में शीतल की ऐसी बात सुनकर ग्राहक कुछ नहीं बोलता है। वह सूप पीकर चुपचाप चला जाता है। फिर समय बीतता जाता है और शीतल सूप बेचकर आकांक्षा को पढ़ाती जाती है। आकांक्षा स्कूल से कॉलेज पास कर एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाती है और एक दिन उसका फोन आता है। हेलो माँ। आकांक्षा बेटी, तेरी माँ तो सूप बेचने गई है। वह फोन घर पर भूल गई। मैं तेरी नानी बोल रही हूँ। नानी, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। नानी, मेरी एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। अरे वाह, यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटी। तेरी माँ सुनेगी तो फूली नहीं समाएगी। आखिरकार हमारी शीतल ने कर ही दिखाया। अब कह सकता हूँ कि गरीब के बच्चे भी अपनी मेहनत से कुछ बन सकते हैं। उस दिन भी बहुत ठंड पड़ रही थी और साथ ही घना कोहरा भी फैला था। शीतल के तन बदन में कपकपी बंधी थी, मगर वह ठंड की परवाह न करते हुए सूप बेचने लगती है। आइए आइए, ठंड से बचने के लिए गरम गरम सूप पीने के लिए आइए। शीतल जैसे ही आवाज लगाने लगती है, फटे पुराने कंबल में लिपटा एक आदमी उसके पास आता है। वह ठंड से कांप रहा था। दिखने में किसी बीमार भिखारी से कम न था, मगर उसे देखते ही शीतल चौंक जाती है और कहती है, अरे उमेश, तुम और इस हालत में? ये सब मैं क्या देख रही हूँ? शीतल, ये सब मेरे कर्मों का दंड है। मैंने तुम्हें घर से निकालकर बड़ी भूल की। पर तुमने तो पढ़ी लिखी लड़की से शादी की थी, मेरी तरह उसे भी छोड़ दिया क्या? यह सुनकर उमेश रोने लगता है और रोते हुए कहता है, मैंने उसे नहीं छोड़ा, वही मुझे छोड़कर चली गई। सुख में साथ रही पर दुख में साथ न दिया। बीमारी के कारण सब खत्म हो गया, घर तक बिक गया मेरा। अब तो भिखारी के जैसे किसी दिन सड़क पर ही दम टूट जाएगा। यह कहकर उमेश बिना सूप पिए ही वहां से जाने लगता है, मगर तभी शीतल उसे रोक लेती है और कहती है, सुनो उमेश, तुमने मुझे छोड़ा जरूर है, पर तलाक नहीं दिया है अब तक। अब तो मेरा दुनिया से ही तलाक होने वाला है शीतल, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं विधवा बनकर नहीं जीना चाहती। उमेश, तुम तो मेरा सहारा न बन सके, पर मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकती। यह कहकर शीतल उमेश की भूल को माफ कर उसे फिर से अपना लेती है और इलाज के बाद उमेश ठीक हो जाता है। बेटी आकांक्षा घर वापस आती है तो मम्मी पापा को साथ साथ देख बहुत खुश होती है।